बेलारूस वर्सेस पोलैंड, रूसी ठिकाने पर। यह बहुत बड़ी खबर है, वॉर का काउंटडाउन, यह बड़ी खबर है। रूसी ठिकाने पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले में मिलिट्री वेयरहाउस तबाह, विद द विजुअल्स। 2 टैंक, 2 सेल्फ प्रोपेल्ड गन नष्ट हो गई, 2 आर्मर्ड कैरियर, एक रेडार स्टेशन भी तबाह हो गया। रूसी सैनिकों को भी नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, पोलैंड ने शुरू की युद्ध की तैयारी। यह फ्लोर ब्रेकिंग है। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक पोलैंड का एक्शन, बॉर्डर पर हजारों सैनिकों की तैनाती होगी। राहुल एक बार सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। पोलैंड सेना के 200 यूनिट्स की होगी तैनाती। बेलारूस से हमले की पोलैंड को आशंका, यह बड़ी खबर है। पोलैंड ने तैनाती शुरू कर दी है। सीधे आइए, अब मैं आपको की ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। बेलारूस और पोलैंड में वॉर का काउंटडाउन, सीधे राहुल इसी के साथ दिखाइएगा। बेलारूस और पोलैंड में वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बेलारूस से सटे पोडलासी में सैन्य तैनाती है। 1000 सैनिक पोडलासी में तैनात होंगे। 200 सैन्य यूनिट्स तैनात किए जाएंगे। 12वें मैकेनाइज्ड डिवीजन के सैनिक भेजे गए हैं। पोलिश लैंड फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, इसके बाद एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड ने सुरक्षा बढ़ाई, विद द विजुअल्स। पोलैंड ने बिछाए एंटी टैंक माइंस, दिखाइए जरा। यह देखिए, पोलैंड ने कटीले तारों का बाड़ लगाया। हेजहॉग्स, कैलिनग्राद में पोलैंड की घेराबंदी, हेजहॉग्स लगाए गए हैं। बिग वॉल पर आइए जरा। अब मैं आपको जो जानकारी दिखा रहा हूं उसकी बिग वॉल दिखाइए। यह बड़ी खबर है, बेलारूस और पोलैंड वॉर में का काउंटडाउन जो है। इधर आइए जरा आप, अभिषेक जूम इन करिए। यह आपके सामने पोलैंड है, यह देखिए अब आप। यह है यूक्रेन और यह है बेलारूस। बेलारूस का यह जो बॉर्डर एरिया है, यह है करीब 400 किलोमीटर तक का पोलैंड से मिलता हुआ। बेलारूस का बॉर्डर लिथुआनिया से भी मिलता है, लाटविया से भी मिलता है, बाल्टिक कंट्री से भी मिलता है। पोलैंड के बाद लिथुआनिया, फिर लाटविया, ये बेलारूस से बॉर्डर शेयर करते हैं। और पोलैंड और बेलारूस का जो बॉर्डर है ये 400 किलोमीटर लंबा है। चेंज करिए, अब इस वॉल में और डिटेलिंग में आपको दिखाने वाला हूं। लगभग 400 किलोमीटर। ये देखिए, एंटी टैंक वेपन यानी कि ये हेजहॉग्स लगाए गए हैं। जूम इन करें अभिषेक, फिर इस तरफ आइए। ये देखिए, कटीले तार, ये टैंक को रोकने के लिए। अब ये कोई क्यों लगाएगा? इसका मतलब टैंकों का मूवमेंट वहां पर हो रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, बॉर्डर पर पोलैंड की तैयारी की तस्वीरें। ये जो वॉल बनाई गई है, 186 किलोमीटर में वॉल बनाई गई है, उसी से मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं। बेलारूस में सटे बॉर्डर पर पोलैंड की दीवार, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। पोलैंड की 18 फीट की दीवार बनकर तैयार है। 18 फीट ऊंची दीवार है। 186 किलोमीटर तक पोलैंड ने दीवार तैयार की। बेलारूस से सटे बॉर्डर पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाने की तैयारी। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं। दत्ता सर, क्या बेलारूस यूक्रेन बनने वाला है? अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। बेलारूस का इस्तेमाल क्या रशिया करेगा, जिस तरीके से, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यूक्रेन का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। देखिए, बेलारूस का अगर रशिया इस्तेमाल करता है तो अगर आप नेटो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट देखें तो पोलैंड में यूएस, क्रोएशिया, रोमानिया और यूके का एक बैटल ग्रुप है जो ऑर्सिस में लोकेटेड है। लिथुआनिया जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है पोलैंड के, वहाँ पे रुकला में वहाँ पे कैनेडियन फोर्सेस हैं, चेक रिपब्लिक की हैं, इटली की फोर्सेस हैं। और अगर आप एस्टोनिया की बात करें तो अदाजी में उसके बैटल ग्रुप्स हैं, जिसमें बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैंड्स और नॉर्वे के ट्रुप्स भी हैं। और उधर टापा में एस्टोनिया के पास जो ट्रुप्स हैं उसमें यूके, डेनमार्क, फ्रांस और आइसलैंड के ट्रुप्स हैं। तो नेटो ने जो अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है और उसने इस कंसीडर किया हुआ है कि अगर रशिया बेलारूस को इस्तेमाल करता है तो नेटो जो फोर्सेस हैं वो इन बैटल ग्रुप से बिल्कुल ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया ये रिस्क लेगा। रशिया चाहेगा कि वो अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करे, जैसा जनरल साहब ने कहा था कि अब बिल्कुल लास्ट एफर्ट है यूक्रेन के पास। और यूक्रेन जिस तरह के दावे किए जा रहा है
वो एक बड़ा अच्छा शेर याद आता है। अब जेलेंस्की साहब को ये याद आना चाहिए कि वतन की फिक्र कर नादां, वतन की बर्बादी आने वाली है। अब तो उनको कम से कम कुछ विवेक आना चाहिए कि ही शुड प्लान समथिंग फॉर द पीपल। करीब 1 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं, इतने बच्चे मारे गए हैं, इतने लोग वहां बर्बाद हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि इस तरह की कोई रिस्क न लें। और मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई इस तरह का रिस्क लेगा, क्योंकि आप देखिए पोलैंड में, लिथुनिया में, लैटविया में और एस्टोनिया में इनके जो नेटो के बैटल ग्रुप्स हैं वो काफी बैलेंस्ड पोस्चर लिए हुए हैं और काफी सर, मैं जो आपको इसी कंट्रीज से हैं। मिलती जुलती एक खबर बता रहा हूं विनोद सर।